योगराज सिंह एक बार फिर हेडलाइंस में आ चुके हैं। कुछ दिन पहले योगराज सिंह ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें की गई। आइए सुनते हैं विक्रांत गुप्ता ने इस बारे में क्या कहा। अब तक के उन्होंने जितना इंटरव्यूज किए होंगे बेस्ट, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन हुई ना कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या दिक्कत है, साइकोलॉजिकली मुझे क्या परेशानी है, सुख क्या है मेरे लिए, दुख क्या है मेरे लिए, दुनिया को कैसे देखता हूँ, मैं अपने औलाद को कैसे देखता हूँ, मैं क्रिकेट को कैसे देखता हूँ। बड़ा अच्छा इंटरव्यू था संदीश ने जो किया, अनफिल्टर्ड। बस दी ओनली डिफरेंस इज कि अब थोड़ी उम्र हो गई है उनकी, प्लस दाढ़ी उन्होंने व्हाइट रख ली है। उस टाइम पे दाढ़ी नहीं थी एंड ही वाज यंग, मुराले बाल थोड़ा ओवर कर जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें जिनकी जरूरत नहीं थी। इंटरव्यू लेने वाले की भी एक कला, उसने वो सब बाहर निकाल दी। जो उन्होंने हिंदी पंजाबी की बात कर दी, फिर उन्होंने वो बात कर दी कि वाइफ की घर में जगह क्या है। दो चीजें वो ऐसी कंट्रोवर्शियल बोल गए, पर आज जरूरत नहीं थी उस सोच को सामने लेके आने। ये सारी बातें अगर वो चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में बैठ के चाय पीते हुए किसी फेलो पंजाबी के साथ कर रहे होते तो चल जाते। वो दोनों कह देते ओ पंजाबी च मजा बड़ा आंदा यार। जब आप पैन इंडिया कर रहे हो, आप ये नहीं कह सकते हो ना कि यार ये लैंग्वेज अच्छी है, ये लैंग्वेज बुरी है। दो और रेफरेंसेस मुझे बहुत बुरे लगे, एक डॉक्टर रविंदर चड्ढा के बारे में और एक एमपी पांडव के बेटे ध्रुव पांडव के बारे में। तो मेरे भी दोस्त थे यार, एंड ही डाइड वेरी यंग। आई डोंट थिंक ये बातें कोई भी सैनिटी में समझदार इंसान कभी नहीं करेगा। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन सामने आई है। मैं आपको अभी बताऊं, योगराज सिंह इज मच मच बेटर देन जो उन्होंने अपनी इमेज वहां पे बनाई। ये सब बातें फालतू की बातें जिनकी जरूरत नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जो बाप और बेटा दोनों टेस्ट मैच खेले हो, वनडे क्रिकेट खेले हो, तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए। आई थिंक इशू हुआ जब कपिल देव पाकिस्तान टूर से वापस आए। ये पहले भी हम छोटे होते सुनते थे कि कपिल देव कहते हैं कि योगराज मेरे से बेटर बैट्समैन है, मेरे से बेटर बॉलर है। तकदीर नहीं थी। ये 2025 चल रहा है, कम से कम पिछले 45 साल से वो ये सब बातें सुन रहे हैं। उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया अब तक। एक बार सो मत सो यूवी ने उनको कहा था, युवराज सिंह ने, कि पाजी मैं आई एम वेरी सॉरी। वो अपने अंदर से निकाल ही नहीं पाए। फिर वो जो उन्होंने बात की कि उनको नॉर्जोन की टीम से ड्रॉप किया, वो भी सही है। डीएवी कॉलेज जहां पे अकेडमी है, वहां पर वो कोच ने एक वॉलंटरी कोचिंग की थी। ये आई थिंक 82 83 ऑनवर्ड्स ₹1 नहीं लेते थे वो। मैं कॉलेज में रहा हूं 1991 से 94 तक, एक चवन्नी नहीं लिए डीएवी कॉलेज। अपना टाइम देते थे 9 बजे सुबह से 5 बजे तक, क्रिकेट एंड क्रिकेट। बट इतनी बिटरनेस अंदर थी, साइकोलॉजिकली देयर इज एन इशू। आपके अंदर वो निकल ही नहीं पा रहा है। संदीश ने बोला ना, इसको निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो। सबसे लड़ पड़ते थे। ओए तनु मैं देख लांगा, 2 गोलियां मार दूंगा, ओए मैं आ रहा। ओ यार, लोग कहते थे बस करो यार। मैंने अपनी आंखों से बहुत सी चीजें देखी हैं। जो युवराज सिंह की स्केटिंग वाली बात है, मेरी आंखों के सामने ही हुआ। एंड युवराज तो बच्चे थे यार, वो तो खेलना नहीं चाहते थे। फैक्ट है कि बाप ने डंडा मार मार के विद इन 3 इयर्स युवराज को उस काबिल बना दिया। विद इन 3 इयर्स कह रहा हूं मैं मनोज, कि युवराज सिंह में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। जो होते ना आम बच्चे, शहर के अमीरों के बच्चे जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, धूप पे नहीं जाना है, विद इन 3 इयर्स युवराज सिंह के बारे में इंडिया में बात हो रही थी। युवराज सिंह ऐसा नहीं है अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहे हो यार। उन्होंने अपनी जिंदगी आज प्यार क्यों देते? बिकॉज ऑफ क्रिकेट। पर फादर के पास मींस थे, रिसोर्सेज थे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। देखो, ये उनके दिल में था कि मैं नहीं खेल पाया, और अगर कपिल पाजी के अगेंस्ट उनको दिल में था तू वर्ल्ड कप जीता है तो मेरा बेटा भी जीते, भले वो मैं हूं, भले कोई जो हम साथ खेलते थे, कोई फर्क नहीं था। उन्होंने विक्रांत गुप्ता को भी बनाने की कोशिश की। अपना बेटा जब उनका युवराज सिंह, उन्होंने उस पर मेहनत की यूवी पे, और ऐसा नहीं है कि बाकियों पे नहीं की। द फादर एंड द सन, उन्होंने मेहनत की। मेहनत करते 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 फिर आपको कहना नहीं पड़ा कि मेरे बेटे को खिला। फिर दुनिया बात कर रही थी आपके बेटे के बारे में। अभी युवराज सिंह इंडिया नहीं खेले थे, इन्होंने बोला था यूवी तो 10,000 टेस्ट रन बना के दिखा, 300 विकेट लेगा तू। आज युवराज सिंह अगर दोबारा उनको सोचने को दिया जाए, क्या बनोगे आप स्केटिंग करना पसंद करोगे या क्रिकेटर बनना पसंद करोगे? आई वुड वांट टू बी अ क्रिकेटर ऑल ओवर अगेन। मैं दोबारा 2007 का, जिससे मैंने T20 वर्ल्ड कप खेला था, जैसे 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेला था, मैं वैसे ही खेलना चाहूंगा। 2 वर्ल्ड कप्स में जीतना चाहूंगा। आप उनके साथ बैठ के 10 घंटे क्रिकेट डिस्कस कर सकते हो। जब मैं 11वीं 12वीं मेरी डीव स्कूल से हो गई, तो उस मैचेस में कॉलेज के अगेंस्ट रन्स बनाए थे, और ये आके ऐसे बैठ देते थे, कम ऑन बेबी शो मी व्हाट यू गॉट। तो मैंने नेट में बड़ी अच्छी बैटिंग की। इन्होंने मुझे कहा अब तुम मेरे को डीएवी कॉलेज आ जा। तो मैंने कहा हाँ जी भाजी। कहते बट मेरा तरीका बड़ा सख्त है, कहते हैं जो हाथ में तोड़ देगा। उन्होंने मुझे कहा डीएवी कॉलेज इज अ टेंपल एंड आई एम द गॉड। उन्होंने कल बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी बोली, बट कुछ बातें आई थिंक ही वांटेड अटेंशन, उसकी जरूरत नहीं थी। आज उनके पास आप इसलिए नहीं जाते हो क्योंकि वो एक टेस्ट मैच खेले, आप जाते हो बिकॉज वो युवराज सिंह के फादर। अगर वो कोई एक फॉर्मर टेस्ट प्लेयर हो, सिर्फ यही बातों के लिए भी नहीं जाओगे। युवराज सिंह इन्वॉल्व, फादर को ये समझना होगा कि यार मेरे बेटे ने मतलब क्या कुछ नहीं अचीव कर लिया जिंदगी में, ठंड रखो। उन्होंने जिंदगी में जो सोचा अपने बेटे के जरिए, बेटे ने तो यार उससे 4 गुना करके दिखा दिया ना, इतना प्यार कमा लिया।
जी, तो इस इंटरव्यू में युवराज सिंह ने अपने बेटे के बारे में काफ़ी बातें की, कपिल देव के बारे में काफ़ी बातें की और कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें भी की। इस इंटरव्यू के बाद लोगों को युवराज सिंह का एक नया रूप नजर आया है और फैंस का मानना यह है कि वो उनको काफ़ी ज़्यादा करीब से जान पाए हैं।